इमरान खान का मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए कानून की हुक्मरानी कायम करने का मुतालबा कौम को महंगाई के मुमकिन तूफान से खबरदार कर दिया। करप्शन मुकदमात का खात्मा इत्तेहादी हुकूमत का मकसद करार। इमरान खान का बदलती सियासी सूरत हाल पर शकूक व शुबहात का इजहार। सहाफियों से बातचीत में MQM के धड़ों में इत्तेहाद और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर सवाल उठा दिया। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर MQM और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात संगीन। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के बयानात पर सियासी कशीदगी में इजाफा। पीपल्स पार्टी का शेड्यूल के तहत 15 जनवरी को पोलिंग पर इसरार। मुत्तहदा नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात की मुखालिफ। MQM राब्ता कमेटी की बैठक में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सोच विचार। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 15 जनवरी से पहले नई हल्का बंदियों का मुतालबा। प्री पोल धांधली का बड़ा इल्जाम लगा दिया। सड़कों पर आने का भी इशारा। 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों की असर नौ हल्का बंदियां की जाए। सिंध की दो बड़ी इत्तेहादी जमातों में बढ़ती कशीदगी पर विफाक इन एक्शन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। नून लीग की रहनुमा आयाज सादिक को दोनों जमातों में मुफाहमत का टास्क दे दिया। जिम्मेदारी मिलते ही विफाकी वजीर का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अमीनुल हक से राबता। कल कराची पहुंचेंगे। कराची में आप जा रहे हैं, मसला क्या है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान? इधर करें। एक मीटिंग है, उसमें मुझे कहा गया है कि आप जाके मिले। जरदारी साहब ने इनवाइट किया है। अच्छा, खाना खाएंगे जरदारी साहब के पास। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं दोनों जमातों के दरमियान? दोनों जमातों के दरमियान में तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान में तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? नहीं, उनकी मेजर चीजें तो हो गई हैं। अच्छा, मसला किस चीज़ पे है? मसले नहीं, कुछ चीजें आगे का फ्यूचर का प्लान करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्त उस एग्रीमेंट के ऊपर उसकी जो लिखाई है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं कि जो चीज़ें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। गवर्नर सिंध की पीपल्स पार्टी को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से तहरीरी मुआहदे की पासदारी की याद दहानी। वादे पूरे ना किए गए तो MQM अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। कामरान टिसोरी का इंतबाह। मुल्क की सियासत में नया डेडलॉक। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद की बल्दियात का तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर एतराज़ात के साथ वापस भेज दिया। इलेक्शन शेड्यूल के बाद बिल में तरमीम और यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा बदनीयती करार। तरमीमी बिल से इंतखाबात में मजीद ताखीर का खदशा। सदर के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के तरीक़ेकार पर भी एतराज़ात। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फंड्स देने की मुखालफत। ऐसी हुकूमत को कैसे फंड्स दिए जाएं जिसका वजीर आला रोज कहता है कि असेंबली तोड़ देंगे। PDM सरबरा का पेशावर का APC में सवाल। सूबे में बदअमनी, भत्ताखोरी और मुआशी बदहाली का दावा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल फिर होगा। अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल और मुल्की मईशत पर अहम फैसलों का इम्कान। बनू के इलाके जानी खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। झड़प में 25 साला सिपाही मोहम्मद वसीम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सदर, वजीर आजम और वजीर खारजा का शहीद जवान को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी की इफरीत को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। कराची में स्ट्रीट क्राइम का शिकार शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। शहर में लुटने वाली खातून ने वजीर आला सिंध को रोक लिया। सुनवाई न होने का शिकवा। मुराद अली शाह की मुतासरा खातून की मदद की हिदायत। दौरे के दौरान वजीर आला सिंध बच्चों में घुल मिल गए। महमूदाबाद में सड़क पर क्रिकेट खेली। मुर्तजा वहाब की बॉलिंग। नए साल में भी IMF की फरमाइश रिलीफ की राह में रुकावट बन गई। शहरी ISP डीजल की कीमत में रिलीफ से महरूम। डीजल पर फी लीटर लेवी में मजीद ₹2.5 का इजाफा। वजीर खजाना का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। तरक्की, अमन खुशहाली की उम्मीदों के साथ साले 9 का आगाज। 2022 में सैलाब ने तबाही मचा दी। नए साल मुतासरीन की जिंदगियां उजाले की तरफ ले जाएंगे। मुल्क को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का साले 9 पर पैगाम।
मुल्क भर में नए साल की आमद का भरपूर जश्न। मज़ार-ए-कायद के करीब शानदार आतिशबाजी, सी व्यू पर शहरियों का हल्ला गुल्ला, मौसीकी पर मनचले रात भर रक्स करते रहे। लाहौर में 23 मुकामात पर आतिशबाजी, इस्लामाबाद भी रोशनियों से जगमगा उठा। रनीकोट में फनकारों के सुरों ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। 2023 का पहला सूरज नई उम्मीदों के साथ तुलू। नए साल के पहले ही रोज आवाम पर महंगाई बम से वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 19, घी 75 रुपए और 20 किलो आटे का थैला तकरीबन 500 रुपए महंगा। खरीदारी की हद भी कम कर दी गई। इस्लामाबाद में रोटी महंगी होकर 20, नान 25 और कुलचा 30 रुपए का हो गया। लाहौर में सर्दी की शिद्दत के साथ गैस बहरान संगीन, कहीं नापैद तो कहीं कम प्रेशर ने खवातीन की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का खाली पेट दफ्तर जाना मामूल बन गया। पेशावर में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी के लिए CNG स्टेशन 1 माह के लिए बंद कर दिए गए। सवात और गिरदोनवा में जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। मरकज को हिंदुकश अफगानिस्तान और गहराई 179 किलोमीटर थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से कराची में खेला जाएगा। मैच से कबल तमाम खिलाड़ियों का आराम। सरफराज अहमद की नेशनल स्टेडियम में फील्डिंग कोच के साथ घंटों प्रैक्टिस। सरफराज अहमद, हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का दूसरे टेस्ट की पिच का मुआयना। मेहमान टीम की भी नेशनल स्टेडियम में भरपूर मशकें। दूसरे टेस्ट में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। कौमी वनडे कप टूर्नामेंट पाकिस्तान कप का मार्का। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बलूचिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा को 38 रन से शिकस्त। बलूचिस्तान के 8 विकेटों पर 302 रन के जवाब में खैबर पख्तूनख्वा की टीम 264 रन बनाकर आउट। फाइनल कल बलूचिस्तान और सेंट्रल पंजाब के दरमियान खेला जाएगा। कराची में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद। शब्बीर इकबाल ने मोहम्मद मरीर को शिकस्त दे दी। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने फातिह प्लेयर्स में इनामात तकसीम किए। हज़ारा डिवीजन के सयाहती मुकाम शोग्रान में बर्फबारी, पहाड़ों और दरख्तों समेत हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद दिलफरेब मनाजिर देखने पहुंच गई। इलाके को परियों का देश करार दे दिया। नए साल की खुशी में चीन के शहर शंघाई में लैंटर्न फेस्टिवल, जगमगाते फनपारे तवज्जो का मरकज। स्पेन के शहर मैड्रिड में माहिर फनकारों ने बर्फ तराश कर मुजस्समे बना दिए।